हाय गाइस, वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस कोर्स में जहां हम बात कर रहे हैं 100 डे के अंदर पूरी वेब डेवलपमेंट सीखना। हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 20 पर। हम पुरानी वीडियोस में क्या कर रहे थे आप सभी को याद होगा। हम एक बना रहे हैं वेबसाइट। वेबसाइट पे चलते हैं फटाफट से। विंडोज प्लस ई करेंगे एंड मैं जाऊंगा ई ड्राइव पे एंड मैं जाऊंगा अपने फोल्डर पे, दैट इज ट्रैवल पेज। इसको करता हूं मैं ओपन विद कोड फटाफट से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नाउ वर्किंग। मुझे एचटीएमएल और सीएसएस में तो ये सब आप छोड़ दो, मैंने अपनी सहूलियत के लिए करा है। गो लाइव करते हैं फटाफट से। तो गो लाइव करा। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। मैं एग्ज़ैक्टली यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। हम कहाँ तक पहुँचे थे, मैंने ये टेक्स्ट को आपको दिया था कि आपको अगले होमवर्क करके लाना है। टेक्स्ट बनाना है एंड स्पेसिफिकली एरो कैसे बनता है, आपको एरो सीख के आना है। चलो जी, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बता दूँ। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मेरे places.css में। अब देखो, मैं ये जो मैंने बंद कर रखे हैं, कमेंट आउट कर रखे हैं, ये क्यों कर रखे हैं सब बताऊँगा आगे आकर। प्लीज़ अभी के लिए वेट करते हैं। परफेक्ट। अब ये जो कमेंट आउट है उन्हें चेक कर लूँ, क्या पता मैंने गलत कमेंट आउट ना कर दिए हों। ओके, ये भी ठीक है, हुआ ही वाला ये रहा। फिर यहाँ पर होंगे सारे मियाँ में, परफेक्ट। लेट मी जस्ट डू दिस अगेन। अभी इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ तक करके आए थे, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए करा है। तो देखो, मैं इसके सीएसएस पे जाऊँगा। सीएसएस में मैंने क्या करा है, हम जाएँगे, हमें पहले जाना है देखो places.html पे। परफेक्ट। आज मैंने थोड़ा-सा टाइम बचाया है। मैं शूट सेकंड टाइम कर रहा हूँ, रीज़न ये है, आपको पहले से कंटेंट रेडी मिल रहा है। माइक पहली बार ऑन नहीं था। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैंने क्या करा, ये बार्सिलोना तक पहुँच गया था। हम कंटेंट की बात करते हैं। देखो, हमने कैसे लिखा है, हम जाएँगे यहाँ पर H2 पे जाएँगे। तो हम जाएँगे H2 पर। देखो, ये रहा मेरा H2 आइटम डॉट कंटेंट का H2 एंड मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन करना राइट पे। क्या राइट पे टेक्स्ट अलाइन है? अगर मैं इसको बंद कर दूँ इससे कुछ होगा? बहुत सारी चीज़ें होंगी। मार्जिन देने के लिए बोल दिया है। यह सारी चीज़ आपके सामने है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बात थी ये कैसे आया भैया, जो साइन में ये आ रखा है, इसको मैं कैसे लेकर आया हूँ? मैं फटाफट जाता हूँ मैं वापस से प्लेसिस वाली फाइल में एंड मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। इनको बोलते हैं यूनिकोड। लेट मी जस्ट शो यू, यूनिकोड्स बोलते हैं। तो ये जो मैंने आखिरी में ये लिखा है, अगर मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ अभी के लिए। बैकस्पेस करके हटा देता हूँ एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। परफेक्ट। इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। परफेक्ट। एंड मैं इसको सेव करता हूँ। देखो, ये गायब हो गया। तो भैया यूनिकोड्स क्या होते हैं? भैया बेसिक यूनिकोड क्या होता है, अगर मैं इसको गूगल करता हूँ एंड मैं इसके बाद यूनिकोड लिखता हूँ, देखना आपके सामने एरो बन के आ जाएगा। भैया आपको कैसे पता ये सब? आप जब कोड करोगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। भैया कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सारी यूनिकोड मिल जाए? आप सर्च करो इंटरनेट पे जाके यूनिकोड वेबसाइट देखो, यहाँ पर आपको सबके मिल जाएँगे। बहुत सारे एक्स कोड होते हैं, ये देखो, ये सारे एक्स कोड के हमारे पास नंबर आ गए हैं। ठीक है भैया, एक्सकोर्ट से आपने ये बता दिया, ये थोड़ा मेजर इंपॉर्टेंट था, जो हमें समझ में नहीं आया था। आई होप, मुझे लगता है बाकी आपने सब कर लिया होगा। एक्सप्लोर पे ये क्लिक करके होवर करना, ये सब तो अब बहुत रॉकेट साइंस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हम कर चुके हैं। आगे आज हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि हम यहाँ टाइप नहीं करेंगे, हम टाइप पहले से कर चुके हैं। द रीज़न इज़, हमने पहले एक बार हमारा माइक बंद हो गया था, हम सेकंड टाइम शूट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आगे बनाते हैं और कार्ड्स को। कार्ड्स पे जाते हैं वापस से। अ, मैं अगला कार्ड बनाता हूँ। देखो, आप एक काम कर सकते हो, रेदर देन डूइंग लाइक मी, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, आप इसे फटाफट से कॉपी करो, ठीक है? एंड कॉपी लाइन डाउन करोगे तो देखना सेम कार्ड दूसरी बार बन जाएगा। हालाँकि हमें यही करना है 10 बार, अगर मैं कर दूँ, अगर मैं इसको 2-3 बार और कर दूँ, देखना आपको अलग-अलग कार्ड्स मिल जाएँगे। बीच वाला कार्ड ये ऐसा कैसे हो रहा है भैया? अभी आपको पुरानी वेबसाइट दिखाता हूँ, एग्ज़ैक्ट वेबसाइट जो हम बना रहे थे, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, अभी दिखाऊँगा। तो भैया ये कैसे करा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए वापस आते हैं इस वेबसाइट पे एंड मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ, जो मैंने करे हैं जितने सारे। परफेक्ट। परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, येस। चलो जी, आगे बात करते हैं, अगला कार्ड बनाते हैं। मैं फटाफट से इन कार्ड के अंदर चीज़ें डाल चुका हूँ। फ़ोटोज़ मैंने साले पहले अपलोड कर ली थी। इसको मुझे ओपन करना है एंड मैं इसको ओपन करने के लिए क्या करूँगा, फॉर एन इंस्टेंस मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करूँगा। वेरी सॉरी, मैंने गलती कर दी है। मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिंगल-सिंगल कमेंट कर रखा है। हाँ जी, सिंगल-सिंगल कमेंटेड है ये। तो मुझे इसको भी खोलना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा एंड टिल हियर इट इज़ कमेंटेड, तो मुझे आई नीड टू कमेंट आउट दिस थिंग एंड आप देखोगे यहाँ पर 2 बंदे हैं। भैया लंदन ऐसा क्यों दिख रहा है? सीएसएस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमने क्या करा है, हम यहाँ जाते हैं, एक लाइन लिखी है मैंने, LIN ऑफ थर्ड आइटम। अगर आप इसको यहाँ पर इसको चेंज करिए, फोर्थ आइटम कर दो, सेकंड आइटम कर दो, देखना अब सेकंड आइटम के साथ क्या होगा। दिख रहा है आपको? भैया ये आप कैसे कर रहे हो? आपको अगर मैं एग्ज़ैक्ट पुरानी वेबसाइट देता हूँ, कंट्रोल एच करता हूँ, मैं पुरानी वेबसाइट पे जाता हूँ। वी आर द ओल्ड वेबसाइट एज़ वेल, ट्रैवल गोल्स वाली, परफेक्ट। इट इट दिस इज़ द सेम वेबसाइट। नो, इट्स नॉट द सेम वेबसाइट, ये तो हमारी वेबसाइट है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, आई नीड टू ओपन दैट वेबसाइट अगेन। तो इस पे जाता हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 1 मिनट होल्ड करो, मैं वो वाली वेबसाइट लगाता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हाँ।
चलो जी परफेक्ट। हम पहुँच चुके हैं अपनी पुरानी वेबसाइट पे जो हम बना रहे थे। हालाँकि देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं हमारी वेबसाइट और इस वेबसाइट में। देखो ट्रैवल गोल्स पे जाऊँगा, ट्रैवल गोल्स पे जाऊँगा, देखो अब ये होवर कर रहा है तो येलो आ रहा है। ये हम हटा सकते हैं, बहुत ईज़ी है। ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखो ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है जिसे हम कॉपी कर रहे हैं। तो देखो लंदन इसने बड़ा कर रखा है, बाकी सब छोटे हैं। लंदन बड़ा कैसे करा मैंने आपको अभी सिखाया। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। सूडो सीएसएस प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इन्हें हम। इन्होंने क्या करा, बोला लेंथ जो है nth आइटम जो है 3rd पे उसको एक कॉलम में दिखाना है, 2 स्पैन में नहीं बाँटना है। अगर आप चाहो तो आप ये किसी और के लिए भी कर सकते हो। हालाँकि अभी हमने लंदन के लिए करके दिखाया क्योंकि हमें कॉपी कर रहा था। बाकी ये सेम कंटेंट है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कंटेंट रखा है, कुछ भी चेंज नहीं करा है अभी तक हमने इसमें। परफेक्ट। तो भैया हमें यहाँ तक कहाँ तक बनाना है? बाली तक बनाना है। तो अभी तक हमने ये पहले से टाइप कर लिया था। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं बाली तक पहुँच जाता हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो बाली तक पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली फाइल को फटाफट से उठाऊँगा एंड मैं इसको यहाँ पर वेरी सॉरी इसको फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ। अनबॉक्स करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर लेके जाऊँगा एंड एक साथ करा है मैंने, तो मुझे एक काम करना चाहिए। यहाँ पर जाकर आखिरी में खोलना चाहिए एंड मैं यहाँ तक ले जाकर वेरी सॉरी यहाँ तक ले जाकर इसको सबको एक साथ अनबॉक्स कर सकता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है जिसे हमने कॉपी करा है। ये हमारी मेन वेबसाइट जो हमने बनाई है एंड हम इसको कॉपी कर रहे हैं। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेट बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। बिल्कुल सेम बनाने की हमने कोशिश की है, हालाँकि ये कलर वगैरह थोड़ा-सा डिफरेंस आ रहा है। तो देखो, अभी तक हमने पूरा अपना काम कर लिया, हम पूरी वेबसाइट बना चुके हैं। चीज़ें आपको मैं फटाफट समझा देता हूँ हमने क्या करा। आप चाहो सिंगल-सिंगल कॉलम बना सकते हो, जैसे अगर आपको चाहे आप सेम कॉलम अगर आप 2 बार रिपीट करना चाहते हो, एक काम करके मैं आपको और दिखा देता हूँ हाथ के हाथ। ये मैं इसको बंद करता हूँ एंड मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से उठाता हूँ एंड मैं इसको यहाँ से डबल कॉम एक ठीक है, अब इतना क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे लंदन पेरिस आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बहुत बार कॉपी कर दी है सेम चीज़। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बाली बीच बंद कर देता हूँ एंड देखो वापस आप यहाँ तक आ गए हो। अगर आप चाहो तो बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस क्या है, आप स्पेसिफिकली एक क्लास बनाई हमने, अगर आपको याद होगा हमने कुछ क्लासेस को केवल बेसिस.css में हमने कुछ चीज़ें डाली पहले से। हमने उसको ऊपर नहीं छेड़ा, जैसे आपको कलर-वलर दिख रहा है, एक्शन करने पे क्या हो रहा है देखो, होवर करने पर दिख रहा है आपको? होवर करने पर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है आपको? एक्शन करने पर हमें इसका कलर क्या रखना है, एक है एंकर टैग का आपसे बोला, क्या कलर रखना चाहते हो? ये सब आप पढ़ सकते हो। आज का हमारा मेन एजेंडा था, हमने ये वीडियो पहले शूट कर ली थी। मैं आपको सिर्फ़ कंटेंट जो आपके सामने है वेबसाइट कंप्लीट करूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। हम ये पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। जो एक नई चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बताई है कैसे आ सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैं आपको एक और बार वापस बताता हूँ। हमने क्या करा, हम प्लेस यहाँ गए, हमें किसी स्पेसिफिक के लिए बनाना, लेट्स सपोज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ पेरिस के लिए। मैं पेरिस के लिए बनाना चाहूँगा तो मैं एक काम करता हूँ, पेरिस को ले लेता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, places.css हियर इट इज़ हियर। अब मैं यहाँ पर 5वाँ कर देता हूँ। चलो मैं अगर 5वाँ, माय बैड, 5वाँ कर दूँगा तो इतना क्या होगा, 5 जो म्यूनिक है यहाँ पर, तो म्यूनिक के लिए सेम बन जाएगा। भैया क्या मैं एक कोड के अंदर 2-3 लोगों के लिए सेम कर सकता हूँ? अगर मैंने 5 के लिए कर दिया एंड अगर मैं सेम 7 के लिए करना चाहूँ, वेरी सॉरी अगर मैं 7 के लिए करना चाहूँ, इज़ इट पॉसिबल कि मैं 7 के लिए भी कर सकता हूँ? हाँ जी भैया, बिल्कुल कर सकते हो, आपके सामने है। भैया ये कर क्या रहे हो? भैया ये तो आप फ्लेक्सबॉक्स से भी कर सकते थे, फ्लेक्सबॉक्स से करना पॉसिबल है, मैं समझ सकता हूँ। बट द पॉइंट इज़ वहाँ पर एक के ऊपर एक चीज़ कोलैप्स कर जाती है, तो यहाँ पर हमें एक नई चीज़ का यूज़ करना पड़ा, दैट इज़ नोन एज़ सूडो प्रॉपर्टी, सीएसएस सिलेक्टर बोलते हैं, हमने यहाँ पर टाइप बना दिया, ग्रिड कॉलम दे दी उसको। परफेक्ट, मैं अब ती वापस से लंदन पे जाता हूँ एंड तीसरा लंदन को देता हूँ। परफेक्ट भैया, आपके सामने है। अगर आप चाहो आइटरेशन कर, अब जितने यार सीएसएस में आपको अभी तक आप बहुत सीएसएस पढ़ चुके हो। मैं ये मानता हूँ अब आप सीएसएस के अंदर बहुत सारी आइटरेशन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी यार, अगर आपको नहीं समझ में आया, माय बैड, वी जस्ट डू अ थिंग अगेन, यस परफेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। इतना ही था अभी के लिए। अभी हमने कोशिश की है, दिस इज़ फ्राइडे, आज फ्राइडे है, कल हमारी वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे वीडियो देते हैं और हॉलिडेज़ पे वीडियो नहीं डालते हैं। परफेक्ट। यहाँ पर हमने क्या करा है, अभी तक हमें जितना करना है हम कर चुके हैं। थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दूँ, ब्रीफ बता दूँ थोड़ा-सा। अभी तक हमने जो-जो कर लिया है, हमने एक लेट मी जस्ट डू अ थिंग, वेट फॉर अ मिनट, यस हमने पहले यहाँ पर एचटीएमएल पढ़ लिया है, हमने सीएसएस पढ़ लिया है, हमने थोड़ा-थोड़ा इनसे कुछ डिज़ाइनिंग करना सीख लिया है। हम अभी तक 20 दिनों में इतना कर चुके हैं, दिस इज़ डे नंबर 20। अभी हमने इसके बाद होस्टिंग सीखी थी, अगर आपको याद है, होस्ट करना सीख चुके हैं। हम थोड़ा डिप्लॉय करना सीख चुके हैं। आप क्या इसे नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं? क्या हम इस वेबसाइट को नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। आपको मैं कमेंट करके अपनी लिंक बतानी है। अगर आप इसे नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, ठीक है जी। भैया ये तो समझ में आ गया, कुछ नया बताओ भैया? नया भैया, नए के लिए मैं आपको बता दूँ, 1 अप्रैल को एक वीडियो नई हम डालने वाले हैं, जिसमें हम कुछ न्यू कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम इस साल करने वाले हैं। न्यू कोर्सेज़ जो इसके साथ-साथ आने वाले हैं। अगर मैं आपको कुछ हिंट दे दूँ, जैसे हम पाइथन के ऊपर कुछ कोर्स ला रहे हैं, हम कुछ ला रहे हैं एआई के ऊपर कोर्स, हम कुछ ला रहे हैं डेटा साइंस के ऊपर कोर्स और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी उसी दिन। तो स्टे ट्यून्ड, हम आपसे मिलेंगे 1 अप्रैल को भी। प्लीज़ कोशिश करना 1 अप्रैल को अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक यू सो मच यार। आप ही के मोटिवेशन से ये सब हो रहा है। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्साइटिंग क्रेज़ी नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ वी आर डूइंग राइट नाउ।
कुछ और अगर आपको पूछना हो प्लीज़ मुझसे कमेंट करना। अभी तक हम जो-जो पढ़ चुके हैं बता चुका हूँ। एचटीएमएल हम बेसिक कर चुके हैं। अगर आपसे कोई अब एचटीएमएल पूछे, आप मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर आपने मेरे से पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप किसी से को भी पढ़ा सकते हो। अभी तक हम सीएसएस पढ़ चुके हैं। हम 2 चीज़ें कम खत्म कर चुके हैं। अब हमें करना है लॉजिक्स के बारे में बात, जेएसएस के बारे में यार। जेएस से पहले कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत सीएसएस, थोड़ी बहुत चीज़ अगर बीच में पढ़े तो हम वो पढ़ा दें। बाकी मिलते हैं यार। थैंक यू गाइस, टेक केयर हाँ, सी यू।